प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के इस भौतिक विज्ञान के पार्ट में गति नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग गति के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। गति के तीसरे भाग में हम लोग त्वरण देखेंगे। त्वरण क्या है? अंग्रेजी में इसको एक्सेलरेशन के नाम से हम जानते हैं। त्वरण की जब हम परिभाषा लेते हैं तो कहते हैं किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ध्यान से परिभाषा सुनिए, याद हो जाएगी आपको। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें, जब कोई वस्तु अपनी गति प्रदान करती है, पहले वो स्थिर अवस्था में है, धीरे धीरे उसकी गति बढ़ती जाती है। यहाँ बढ़ गई, यहाँ जाकर के उसका और वेग बढ़ गया। जैसे यहाँ जाकर जैसे हम साइकिल ही चलाना शुरू करें, पहले जब हम पैडल पे साइकिल पे चढ़ते हैं तो हमारी गति यहाँ धीमी होती है। एक तरह से हम खड़े होते हैं तो शून्य होती है, आगे गति बढ़ती जाती है। कभी कभी हम बहुत काफी तेज चलाने लगते हैं, हमारी गति तेज हो जाती है। अचानक आगे रास्ता खराब मिलता है, हम अपनी गति को धीमा कर लेते हैं, तो हमारी गति में तेजी और हमारी गति में कमी जो आती है, उसके अर्थात हमारे वेग में जो है परिवर्तन होता है, और उसी वेग के परिवर्तन को हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम लोग अंग्रेजी के ए अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि त्वरण एक सदिश राशि है। सदिश और अदिश के विषय में हम पिछली कक्षाओं में, पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। त्वरण एक सदिश राशि होने के नाते ए के ऊपर हम सदिश के पहचान चिन्ह तीर का निशान लगा देते हैं। यह तीर का निशान यह बताता है कि यह राशि सदिश राशि है। अब आती है बात त्वरण की परिभाषा देखी हमने। अब त्वरण बराबर होगा क्या? त्वरण बराबर हम परिभाषा के आधार पर देखें तो वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अब बटा समयांतर या समयांतराल भी हमारे किताब में लिखा होगा। प्यारे बच्चों, जैसे कोई वस्तु है, ए स्थान पर है, उस समय उसका वेग, प्रारंभिक वेग u है। इस समय जो हो रहा है घड़ी में वो t1 का समय है। जब वस्तु b स्थान पर पहुंच गई होती है, वो अंतिम वेग v हो जाता है और समय हो जाता है t2। तो वेग में अंतर क्या हुआ? यहाँ 2 मीटर प्रति सेकंड था, यहाँ 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो वेग बढ़ा ना, अर्थात बढ़े हुए वेग से घटे हुए वेग को घटा लेंगे हम लोग, तो त्वरण हो जाएगा। त्वरण ए बराबर हो जाता है v माइनस u बटा अंतिम समय में से प्रारंभिक समय को घटा देते हैं t2 माइनस t1। ये हमारे त्वरण का सूत्र हो जाता है। त्वरण का सूत्र, इसी सूत्र को यदि हम यहाँ u और v न मान के यहाँ का प्रारंभिक वेग v1 मानते, यहाँ का अंतिम वेग v2 माने होते, तो हमारा यह सूत्र इस प्रकार बदल जाता, a बराबर v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। और v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1 को हम लोग अपने भौतिक विज्ञान की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में हम लोग डेल्टा v अपान डेल्टा t से प्रदर्शित कर देते हैं। ये हो गया हमारे त्वरण का सूत्र। आइए हम देखते हैं त्वरण का मात्रक क्या होता है। त्वरण का मात्रक देखने के लिए हम वेग के मात्रक में समय के मात्रक से भाग दे देंगे, तो त्वरण का मात्रक जो होगा, यहाँ देखें हम लोग त्वरण का मात्रक की 2-3 पद्धतियां हम लोगों ने पढ़ा है। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, जिसमें एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति हमारी प्रचलित पद्धतियां हैं। तो एमकेएस पद्धति में हमारे त्वरण का मात्रक होगा। एमकेएस पद्धति में क्या होगा, ये देखिए, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड
और फिर समय का मात्रक होता है इनका बटा सेकेंड। ये अंत में हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग कह सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड टू दी पावर -2। शॉर्टकट में हम इसको लिख सकते हैं ms टू दी पावर -2। ये तो हमारे एमटीएस पद्धति की बात हुई। अभी हम इसी मात्रक को सीजीएस पद्धति में लिखना चाहें या सीजीएस पद्धति में जानना चाहें तो आइए देखते हैं हम लोग सीजीएस पद्धति में यह मात्रक क्या होगा। सीजीएस पद्धति में कुछ नहीं है, सीजीएस पद्धति में मीटर की जगह पर हम लोग सेंटीमीटर लिख देंगे। सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग यूं लिख सकते हैं सेंटीमीटर इंटू सेकेंड टू दी पावर -2, या इसको शॉर्टकट में लिखना है तो cm इंटू सेकेंड टू दी पावर -2 भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार हम लोग एमटीएस और सीजीएस पद्धति में त्वरण के मात्रक का भी अध्ययन कर चुके। आइए हम चलते हैं आगे की ओर। त्वरण के साथ साथ हम कहते हैं कि वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से सोचिए, जब हम कहीं खड़े हैं, चलना प्रारंभ करेंगे, साइकिल खड़ी है, चलाना शुरू करेंगे तो वेग में वृद्धि होगी। लेकिन अचानक हमारे चलते चलते रास्ते यदि खराब आ गए तो हमारे वेग में क्या होगी, कमी भी होगी। तो जब वेग में कमी होगी तो वेग में कमी होने को भी हम परिवर्तन कहेंगे और वेग में वृद्धि होने को भी हम परिवर्तन कहते हैं। तो जब वेग में वृद्धि होती है, क्रमशः वृद्धि होती है, तब तो वेग में परिवर्तन जो होता है उसकी दर को हम त्वरण कहते हैं। और जब वेग में कमी होने के कारण जो परिवर्तन होता है वेग में, उसकी समय दर को हम लोग मंदन कहते हैं। अगर त्वरण और मंदन एक भाई है, केवल अंतर है कि त्वरण जो है वो वेग में वृद्धि के समय उत्पन्न होता है, मंदन जो है वेग में कमी के समय उत्पन्न होता है। त्वरण और मंदन दोनों का मात्रक एक ही होता है, दोनों का सूत्र भी एक ही होता है। सिर्फ इतना अंतर है कि त्वरण को a अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, मंदन को -a अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। प्लस यहाँ प्लस छुपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है, यहाँ +a त्वरण को प्रदर्शित करेगा, -a मंदन को प्रदर्शित करेगा। सिर्फ इतना ही अंतर है कि ये वेग में ह्रासमेंट कमी को इंगित करते हैं और त्वरण जो है वेग में वृद्धि को इंगित करता है। प्यारे बच्चों, इसके साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। त्वरण और मंदन के करने के बाद हम गति जब करते हैं तो गति करने के एक रास्ते हैं, पथ पर हम लंबाई का मापन करते हैं, हम गति करते हैं। उस दशाओं में इस गति का एक ग्राफीय निरूपण भी होता है। गति को हम ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं, गति का ग्राफीय निरूपण। अगला पॉइंट हमारा होगा गति का ग्राफीय निरूपण। ध्यान से देखेंगे, गति का ग्राफीय निरूपण। गति के ग्राफीय निरूपण में हम लोग अध्ययन करते हैं चाल समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ आदि चीजें जो हम देखते हैं वो हमके दूरी इस गति समय ग्राफ के अंतर्गत आता है। गति समय ग्राफ में हमारे विभिन्न प्रकार की हैं, जिसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे आपको विस्थापन समय ग्राफ का। विस्थापन समय ग्राफ गति समय ग्राफ के अंतर्गत गति का ग्राफीय निरूपण में आता है विस्थापन समय ग्राफ। प्यारे बच्चों, विस्थापन को यदि हम यस अक्षर से लिखें, विस्थापन को यस अक्षर से प्रदर्शित करें और समय को हम लोग टी अक्षर से प्रदर्शित करें और विस्थापन को यदि वाई अक्ष पर दिखाया जाए और समय को एक्स अक्ष पर दिखाया जाए तो इस
प्रकार से विस्थापन समय ग्राफ हमारा यूं खींचा जाएगा। इस पर हम लोग समय देखेंगे और इस पर हम लोग विस्थापन देखेंगे, विस्थापन देखेंगे। सपोज करिए कि ग्राफ हमारा इस प्रकार का बना हुआ है और इस ग्राफ के आधार पर हमें बताना है 0 है, 10 है, 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ बिंदु A है, यहाँ बिंदु B है, यहाँ बिंदु C है, इसमें यहाँ 10 है, यहाँ 20 है। विस्थापन को मीटर में रखा गया है, समय को सेकंड में रखा गया है। सपोज करिए, मान लीजिए कि यह हमारा एक ग्राफ है इस दशाओं में। अब हमको इसकी सहायता से हमको निकालना है क्या, चाल निकालनी है, वेग निकालना है, वेग को प्रदर्शित करना है। तो विस्थापन समय सबसे पहले हम लोग याद रखें कि विस्थापन समय ग्राफ में समय को x अक्ष पर दिखाते हैं और विस्थापन को y अक्ष पर दिखाते हैं। जैसा कि हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं कि एक ग्राफ का जो स्वरूप होता है यह x अक्ष होता है या y अक्ष है। याद रखो, हम देख लें इस विस्थापन को हम y अक्ष पर प्रदर्शित किए हैं और समय को हम लोग जो t है इसको हम लोग x अक्ष पर प्रदर्शित किए हैं, इसको यश को जो है y अक्ष पर। इस प्रकार से एक ग्राफ हमको दिया हुआ है। इस ग्राफ की सहायता से यदि हमको इस चित्र में 10 सेकंड के समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात करना हो, चला गया या वस्तु का वेग ज्ञात करना हो, चली गई दूरी तो निकाल लिया 10 सेकंड में या 20 मीटर जा रही है, लेकिन उसका अगर हमको वेग निकालना हो तो आइए हम देखते हैं यहाँ 10 सेकंड में वस्तु का वेग बराबर, यार बच्चों देखो, वेग बराबर होता है दूरी बटा विस्थापन बटा समय। तो जब समय 0 था, जब घड़ी 0 बता रही थी समय, उस समय वस्तु क्या थी, 0 पर थी। जैसे जैसे समय बढ़ा है वस्तु की दूरी भागती गई है। कितनी दूर चली गई है, 20 मीटर चली गई है। अब तो हम क्या करेंगे, 20 में से 0 घटा देंगे और 10 में से भी 0 घटा देंगे, बराबर आएगा 20 बटा 10। अब कटा देंगे 2 आएगा, बराबर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। यह 10 सेकंड में वस्तु का वेग निकल गया। किस वेग से, यहाँ से यहाँ तक गई है, 2 मीटर प्रति सेकंड से। इसी प्रकार से हम ये कहें कि 10 सेकंड से 20 सेकंड तक ना 30 सेकंड तक, 30 सेकंड में 30 सेकंड में वस्तु का वेग बराबर, प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो, 10 सेकंड और 30 सेकंड के बाद बीच में वस्तु इसी 20 मीटर पर रुकी हुई है। वस्तु यहीं रुकी हुई है, जा नहीं रही है, तो समय बढ़ रहा है केवल। तो क्या करेंगे, यहाँ भी दूरी 20 और यहाँ भी दूरी 20 हुई, तो 20 माइनस 20 बटा समय हो जाएगा 30 माइनस 10 बराबर 0 बटा 20 बराबर क्या हो गया, 0। इस समय कहा जाएगा कि वस्तु रुकी हुई है, वस्तु का कोई वेग में वृद्धि नहीं हो रही है। आइए हम ठीक आगे की ओर चलते हैं। 30 सेकंड से 40 सेकंड के बीच, 40 सेकंड में वस्तु का वेग क्या होगा, वस्तु का वेग निकाल लीजिए। वस्तु का वेग बराबर हो जाएगा 40 यहाँ है, यहाँ 30 है, घटा दीजिए, और 40 यहाँ है, यहाँ 30 है, घटा दीजिए ना। समय हो गया, ये पहले दूरी घटा दीजिए। देखिए यहाँ दूरी कितनी हो गई है, फिर अपने वो जगह पर आ गई है तो 0 हो गई है। कहाँ से चली थी, 20 से चली थी, बटा समय कितना लगा, 40 माइनस 30 बराबर हुआ माइनस 20 बटा 10 ना 20 बटा
20/10 हुआ 40 में से 30 घट गया। हाँ 10 हो गया, 10 से कटा देंगे आप, -2 बराबर हो गया -2 मीटर प्रति सेकेंड। वेग ऋणात्मक आ रहा है। वेग ऋणात्मक आने का अर्थ हो रहा है कि वस्तु जो है अब रुक रही है, रुकने की ओर जा रही है। इस प्रकार से यहाँ जाकर के वो वेग इसका ऋणात्मक हो गया, धीरे धीरे शून्य हो गया। इस प्रकार से हम लोग आज जो है त्वरण और गति का ग्राफी निरूपण में विस्थापन समय ग्राफ का अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेग और समय ग्राफ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।